और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, खान पान में मिलावट रोकने के लिए सीएम योगी की सख्ती, खाने पीने की दुकानों पर नाम लिखना अब जरूरी है। साथ ही कर्मचारियों के पुलिस वेरिफिकेशन का भी आदेश दिया गया है और दोषी पाए जाने पर मैनेजर पर भी कार्रवाई होगी। तो जिस तरीके से अलग अलग इलाकों से खाने पीने के सामान में मिलावट की खबरें सामने आ रही हैं, उसके बाद अब राज्य की योगी सरकार पूरी तरीके से एक्शन मोड में। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए कहीं पर, ये देखिए इन तस्वीरों में आप जब देखेंगे तो समझ पाएंगे कि किस तरीके के हालात राज्य में हैं। जिस तरीके चाहे वो जूस हो, कहीं रोटी में कोई थूक मिला रहा है, इस तरीके की वारदातें बेहद खौफनाक और चिंता का विषय भी। ऐसे में योगी सरकार अब पूरी तरीके से इसको लेकर प्रतिबद्ध है। अगर रोटी में थूक मिलाई तो समझो शामत आई। जूस में यूरिन मिलाया तो मुसीबत को बुलाया। नाम छिपाओगे तो बुरे फंस जाओगे। योगी की चेतावनी, नहीं चलेगी मनमानी। थूक जिहाद पर योगी की स्ट्राइक। यूपी समेत देश के अलग अलग शहरों में लगातार खान पान में मिलावट की खबरों के बीच योगी सरकार एक्शन मोड में है। योगी सरकार ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत अब उन दुकान और दुकानदारों की पहचान की जाएगी जो खाने पीने की चीजों में थूक या यूरिन की मिलावट कर ग्राहकों को परोस रहे हैं। योगी सरकार के नए आदेश के मुताबिक खाने पीने की दुकानों पर नाम लिखना जरूरी है। संचालक, मैनेजर का नाम डिस्प्ले करना अनिवार्य है। रेस्टोरेंट, ढाबा कर्मियों का पुलिस वेरिफिकेशन होगा। रेस्टोरेंट, होटल में मास्क, ग्लव, सीसीटीवी अनिवार्य है। मिलावट पर प्रोपराइटर के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। खान पान के ठिकानों की निगरानी पुलिस को सौंपी गई। खाद्य सुरक्षा, औषधि प्रशासन और प्रशासन की संयुक्त टीम एक्शन लेगी। इस वक्त हम मौजूद हैं गाजियाबाद के एक ढाबे के बाहर, जहां पर तस्वीरें आप देखेंगे तो तमाम लोग यहां पर खाना खाने के लिए आए हुए हैं। दरअसल ये गाइडलाइन जारी की गई है, जो ढाबा संचालक हैं, जो प्रोपराइटर हैं, उनको अपना नाम ढाबे पर लिखना अनिवार्य होगा। उनके मैनेजर का नाम लिखना अनिवार्य होगा। इसके अलावा जो ढाबे के अंदर कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनका सत्यापन भी करना होगा। और साथ ही ढाबे के अंदर या रेस्टोरेंट के अंदर सीसीटीवी कैमरे भी लगे होंगे। जिसका खाना बढ़िया सफाई से होना चाहिए, जिसके नाम दुकान है उसको वो होना चाहिए, पूरा सफाई से होना चाहिए हर चीज़। बहुत अच्छी राय है, साफ सफाई होनी चाहिए, जो आपने बताया सब कुछ होना चाहिए सर। आपस में तभी प्यार रहेगा जब साफ सुथरा क्लियर कट रहे। अपने भी क्या अपने डिस्प्ले पर नाम लिखा हुआ है कि किसके नाम से दुकान है, कौन प्रोपराइटर है, कौन मैनेजर है? नहीं, वो नहीं लिखा, वो लिखवा देंगे, लिखवाएंगे। ये अच्छी पहल है, अच्छी है। यहाँ पर जो आपका स्टाफ है उसका भी सत्यापन होगा, ये भी सही है, वो भी बढ़िया बात है। किचन के ऊपर कैमरा लगना ये भी अच्छा रहेगा, जरूरी है। दरअसल हाल के दिनों में लगातार जूस और ढाबे पर खाने पीने की चीजों में थूक और यूरिन को मिलाने की घटनाएं सामने आई हैं। यूपी में जूस में पेशाब मिलाकर देने और थूक वाली रोटी खिलाने की घटना को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंभीरता से लिया है और इस घटना को विभत्स बताया है। इस मामले को लेकर सीएम योगी ने लखनऊ में एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें उन्होंने प्रदेश के सभी होटलों, ढाबों और रेस्टोरेंट की गहन जांच और सत्यापन के निर्देश दिए हैं। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अविनाश लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगा, गाजियाबाद में इस वक्त मौजूद हैं, इस बड़े फैसले को कैसे ले रहे हैं? रेस्टोरेंट और ढाबे के मालिकों से अगर आप बात की हो, क्या स्पोर्टिंगली इसको ले रहे हैं, और जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं वो इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले बता दूं, जो घटनाएं गाजियाबाद के अंदर हुई हैं वो सभी घटनाएं गाजियाबाद की हैं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं। चाहे जूस की दुकान के अंदर यूरिन मिलाने वाली घटना हो या फिर रोटी पर थूक देकर परोसने वाली घटना हो, तो उसको लेकर लगातार यहाँ की जनता में रोष था। और बीती 22 तारीख को गाजियाबाद में सर्व समाज की बैठक भी हुई थी। हजारों की संख्या में लोग भी पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने ज्ञापन भी दिया था और अपनी मांग उठाई थी कि इन सब पर रोक लगाई जाए। और इसी मुद्दे पर तमाम लोग हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं, जिन्होंने योगी आदित्यनाथ ने जो फैसला लिया है उसको लेकर क्या कहना है जान लेते हैं। क्या कुछ कहेंगे? जिस तरह से मुख्यमंत्री ने ये कड़ा एक्शन लिया है, कड़ा फैसला कह सकते हैं, जितने भी ढाबे संचालक हैं उन सबको अपना नाम लिखना अनिवार्य है, स्टाफ का वेरिफिकेशन होगा, रसोई किचन के अंदर सीसीटीवी भी लगेगा। योगी जी ने बहुत अच्छा फैसला लिया है, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी।
क्योंकि फैमिलीज़ हैं, बच्चे हैं, हम लोग बाहर खाना खाना जाते हैं। डेफिनेटली में बहुत ज़्यादा गंदगी, और आप ये देखिए कैमरे का बहुत अच्छा उन्होंने दिमाग बहुत अच्छा लगाया है, क्योंकि कैमरा लगना इसलिए ज़रूरी है, उससे ये पता चल जाएगा अंदर किस तरीके का क्वालिटी रहेगी, कम से कम साफ सफाई रहेगी। बिल्कुल। आपका क्या मानना है, क्या जब आप ढाबे पे जाते हैं किसी भी, तो क्या हाथ में ग्लव्स मिलता है, चेहरे पे मास्क मिलता है? अगर ये अनिवार्य हो जाएगा तो आपको लगता है शुद्धता के साथ खाना मिलेगा आपको? बिल्कुल बिल्कुल भाई, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा फैसला बिल्कुल लिया गया है। हिमांशु, इससे लोग क्या ये है, कह रहे हैं कि गंदगी फैसला फैलेगी अच्छा, तो लेकिन इस बीच एक बीमारी बड़ी खबर आ रही है इसी से जुड़ी हुई। थूक जिहाद पर योगी सरकार के आदेश का असर, उन्नाव में एक्शन में आ गए डीएम। उन्नाव के डीएम ने जांच के लिए टीमें भी गठित कर दी हैं। डीएम गौरांग राठी ने दुकानों में जांच के निर्देश दिए हैं। होटल हो, ढाबा हो, रेस्टोरेंट हो, सब जगह खाने की साफ सफाई की जांच होगी। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए अविनाश सिंह हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। अविनाश, जितनी घटनाएं आई उनमें सबसे ज्यादा जो घटनाएं हैं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आई, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटनाएं कम देखने को मिली हैं। लेकिन क्या बदल जाएगा इससे, इस आदेश के बाद, इस नियम के बाद? देखिए, खाद्य सुरक्षा को लेकर ये एक बड़ा फैसला है, और जाहिर सी बात है कि जो तमाम शिकायतें मुख्यमंत्री ऑफिस तक पहुंच रही थी, उन्हीं शिकायतों को संज्ञान लेते हुए आज मुख्यमंत्री ने खाद्य सुरक्षा को लेकर एक बड़ी बैठक बुलाई और उसमें ये दिशा निर्देश जारी किया गया। लेकिन सीधे लोगों से जानते हैं कि जो सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है उससे क्या कुछ बदलने वाला है। सबसे पहले आपसे मेरा सवाल है कि सवाल यह है कि जिस तरीके से खाद्य सुरक्षा को लेकर आज मुख्यमंत्री ने कहा कि दुकानदारों का नेम प्लेट लगना अनिवार्य होगा, क्योंकि आपने देखा कि तमाम ऐसे वीडियोस वायरल हुए कि कोई दुकानदार थूक रहा है, कोई उसमें पेशाब कर रहा है। इससे क्या बदलने वाला है जो नई गाइडलाइन जारी की गई है? ये जो गाइडलाइन जारी करने का काम मुख्यमंत्री जी ने अब किया है, ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। हमें अपनी पहचान छुपाने से क्या मतलब है? हम जो हैं वो जिस देश जात में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। तो हम जिस देश में, जिस जात में जब पैदा हुए हैं, हम अपना नाम वही लिखाएंगे और वो करेंगे। और जो ये जाहिलियत की बात है कि वो खाने में थूक मिला देना या कुछ इस प्रकार की, ये गंदी बात है। और वो भी इस फैसले के समर्थन में है और कई रेस्टोरेंट, ढाबा मालिक भी इसको पॉजिटिवली ले रहे हैं। बहरहाल, राज्य की योगी सरकार आखिरकार इन तमाम मामलों के बाद एक्शन में क्यों आई और क्यों इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। घिनौनी करतूत के आखिर कितने गुनहगार? आखिर कौन है थूक जिहादकार, झंडाबरदार? कहीं रोटियों पर थूकना, कहीं थूक से मसाज करना, कहीं जूस में यूरिन मिलाना, तो कहीं यूरिन वाले हाथों से फल बेचना। हर दिन सामने आ रही इन तस्वीरों से हड़कंप मचा हुआ है। जिहादी सोच का पर्दाफाश कर दिया है। नया वायरल वीडियो यूपी के शामली का है। वीडियो में पीली शर्ट पहना ये शख्स ठेले पर जूस बना रहा है, मशीन घुमाकर जूस निकाल रहा है और बीच बीच में मशीन के जार में थूक पी रहा है। इसकी ये घिनौनी करतूत पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला शामली के सदर कोतवाली थाने के फूल मार्केट का है। बताया जा रहा है कि सोमवार दोपहर को आरोपी दुकानदार आसिफ जूस निकालते हुए जूस में थूकता हुआ दिखाई दिया। वीडियो के वायरल होते ही पुलिस एक्शन में आई और आरोपी आसिफ को गिरफ्तार कर लिया है। थूक जिहाद का यह मामला पहला नहीं है। इससे पहले ग्रेटर नोएडा में भी एक होटल पर थूक कर रोटी बनाते हुए एक और वीडियो सामने आया था। वीडियो दनकौर सलारपुर रोड पर मुस्लिम होटल का था और यहाँ रोटी बनाने वाला उस पर थूकता दिखाई दे रहा था। गुनहगारों की घिनौनी करतूत थूक जिहाद तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जूस में यूरिन मिलाने का खुलासा भी हो चुका है। गाजियाबाद के लोनी में खुशी जूस कॉर्नर नाम की दुकान में आरोपी आमिर खान पर आरोप लगा कि ये जूस में यूरिन मिलाकर लोगों को पिला रहा था, जिसके बाद लोगों ने उसकी जमकर पिटाई की और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। यूपी ही नहीं, महाराष्ट्र के डोंडीबली से भी घिनौनी करतूत का वीडियो सामने आ चुका है, जिसमें अली खान नाम का फल दुकानदार पहले दुकान में रखे प्लास्टिक बैग में पेशाब करता है, फिर प्लास्टिक बैग को फल के कैरेट के नीचे छुपा देता है। उन्हीं हाथों से ग्राहकों को फल भी देता है। वीडियो सामने आने के बाद मानपाड़ा पुलिस ने अली खान को गिरफ्तार कर लिया। ये तो वो मामले हैं जो सामने आ गए। आप सोच सकते हैं कि कैसे इस जिहादी सोच के कितने लोग देश भर में फैले होंगे जो पुलिस एक्शन के बावजूद सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। इन घटनाओं को लेकर लोगों में कितना आक्रोश है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लोनी में थूक जिहाद के खिलाफ महापंचायत हुई, जिसमें हर वर्ग, हर समाज, हर जाति के लोग इकट्ठा हुए और ऐसे लोगों के खिलाफ रासुका के तहत सख्त एक्शन लेने का प्रस्ताव पास किया गया। मगर बड़ा सवाल ये है कि जब तक इस तरह की मानसिकता रखने वालों पर करारा प्रहार नहीं होता, तब तक खुद ही अलर्ट रहना होगा। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए
न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें